हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट आम तुम आज डीएससी 3 डीएससी पेपर 3 कौन थी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी पेपर आज तुम पढ़ाइबा स्टार्ट करिया तुम पे। तो फास्ट माइक्रोबायोलॉजी पेपर जानिबा तुम सिलेबस कौन रोचे पे। तो सिलेबस जो देखिए तुम तो डीएससी 3 जाऊँगी। तो डीएससी 3 फर्स्ट यूनिट तुम पढ़ीजा कौन ना हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, microbial world, characterization, classification and identification of microbes. Then second unit तुम आसीज प्रोकारियोट्स। प्रोकारियोट्स माने हम तो जाने माइक्रोब्स माने कौन जो प्रोकारियोट्स रे ही जीव तार जनरल मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा, देयर कैरेक्टर्स एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जानिबा। देन थर्ड यूनिट तुम अच्छी यूकारियोट्स ना जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोटिस्टा एंड फंगी, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो प्रोकारियोट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाऊँच मॉर्फोलॉजी इंपोर्टेंस जानिबा। देन यूकारियोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाऊँ विषय कौन प्रोटिस्टा फंगी जो क्लासिफिकेशन तार इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भितर जान कौन तुम यूनिट 3 रे। देन यूनिट 4 कौन अच्छी ना तुम भाइरस स्ट्रक्चर, जीनोम, रेप्लिकेशन साइकिल, एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन डिजीज विथ रेफरेंस ऑफ ह्यूमन होस्ट, बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस एंड वायरल डिजीज कौन हो तुम हेपाटाइटिस, प्रोटोजोन्स, देन एंड फंगी। तो आम तो डिजीज विषय जाना जे माइक्रोबियल डिजीज। देन आसीज तुम यूनिट 5 आसीज ना माइक्रोब इन्फेक्शंस ना इम्यून रेस्पॉन्स से केमती इन्फेक्शन देखना तार रेस्पॉन्स देखौची, एंटीबायोटिक्स एंड अदर केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स applied microbiology in the fields of food, agriculture, industry and environment. So let's talk about unit 1. तो यूनिट 1 तुम आसी जाऊँगी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो आज कि तुम स्टार्ट कर तुम क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। Now we all know that there are tremendous number of microorganisms. तो tremendous means कौन ना ये ग्रेट अमाउंट ऑफ माने ग्रेट अमाउंट माने कौन आम जितक वी ऑल नो दैट माने आम जितक आम अर्थ देखा पे तुम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रेट अमाउंट मिले जी तुम प्लांट्स बा एनिमल्स जी न मिले तुम कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से परिमाण मिले। देन दे आर यूबिक्विटस इन अक्यूरेंस। तुम ये जान लो जे तार माइक्रो ऑर्गेनिजम नंबर आम के जान ना ट्रिमेंडस नंबर जानले बट देयर आर यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस मीन्स कौन ना इट इज फाउंड इन एवरीवेयर माने आम सब बड़े माने आम जो भी आम मुझे कथा कहूँ मो भी चारिपाखे मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुलूँ बोले। तो जो भी आम प्रेजेंट रोचु तो से जगह भी आम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रोचे। तो आम कौन कहे ना दे आर यूबिक्विटस इन अक्यूरेंस माने से सब जगह प्रेजेंट था एवरीवेयर। ना हाफ प्लास्टिसिटी इन देयर जीनोम। तो जीनोम से कौन देना प्लास्टिसिटी थाए एंड पोजेस अडेप्टेबिलिटी टू वेरिंग कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, एंजॉय स्पेसिमेंस एंड व्हिच द लाइफ साइकिल इज बायोकेमिस्ट्री। they are in their biochemistry and represent diversity in their the nutrition. There are the microorganisms can be classified in different categories from in different view points. तो हम different view points रो हम microorganisms को different categories रे करछु। एडी बुझेला जे सेमती किछ न जे हमर view points रे हम गोटे माइक्रोब्स को देखिबा तार स्ट्रक्चरली डिफरेंट अछंती तांकर कौन तुम जीनोम रे डिफरेंट आसो से जीनोम स्ट्रक्चरली फंक्शन बेसिस लाइफस्टाइल तो से सब प्रोसेस से सब बेसिस आम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर तो डिवाइड करचु बोले। तो देखिए तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी एंड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट जो माइक्रोब्स को कौन कराई क्लासीफाई कराई पिले तार कौन बॉडी आउ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को लेकिन कौन देखाला ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासीफाइड टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेकिन ताकू टू टाइप रो कराई ना गोटे कौन ना माइक्रोब्स बियॉन्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
एंड सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बियॉन्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी तार देखा जाऊन जोटा आम तो कौन कौन बियॉन्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जो सेलुलर मान फॉर्म देखा सेलुलर मान सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल सब प्रेजेंट हो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रे ताको आम कहले सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिबा माइक्रो बियॉन्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन होची इंस्पायर्ड द हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इनकम्प्लीटली डिवाइड by any cell culture in their body organism एग्जाम्पल तार सब एग्जाम्पल कौन पे आसी जाउची ना भाइरसेस भाइरॉइड प्रायन्स एंड भाइरोसॉइड एंड कंट्रारी टू इट तो एग्जाम्पल जानते कौन तुम बियॉन्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ने सब कौन भाइरस भाइरॉइड प्रायन्स एंड भाइरोसॉइड कंट्राक्टेड टू इट एंड सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रे हैव देयर बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स माने जो माने भाइरस रो कौन जो भाइरस न सॉरी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रो बॉडीटा सेल रे तैयारी होची तो ताको हमें कहचे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आउ जोटा सेल रे तो सेल रे तैयारी नहीं ओनली गोटे माने तार प्रोटीन कोड थिबो भाइरस तो तुम जानिछ भाइरस टा माने केमति तैयारी होची तुमरा प्रोटीन कोड प्लस जेनेटिक मैटर ता भीतर कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहउनी पिले तो आम से कौन कहबा गोटे बियॉन्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जो सेल ऑर्गेनेल्स सब प्रेजेंट रोची माने जो माइक्रोस रे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रे धर सेल ऑर्गेनाइज माने कौन पिले से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थिबो से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थिबो सब सेल ऑर्गेनेल्स सब प्रेजेंट थिबो से डीएनए प्रेजेंट थिबो तो से कौन न्यूक्लियड प्रेजेंट थो तो से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयारी होती तो ताको आम कौन कहचे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जोटा जो माइक्रोब्स रे सेलुलर बियॉन्ड माने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नथिबो बा सेल से तैयारी नथिबो ताको आम कौन कहचे सेलुलर न कौन कहचे बियॉन्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बुझेला तार एग्जांपल सब जानिलो बियॉन्ड सेलुलर के ना भाइरस भाइरॉइड प्रायन्स एंड भाइरॉइड देन कॉन्ट्रैक्ट देन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कौन ऑफ देयर बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स पूरा लिखुचे ना कौन बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स एग्जांपल कौन ना बैक्टीरिया माइक्रोफंगी माइक्रो आल्गी प्रोटोजोआन्स मन रख कोटा बॉडी सेल होचे कोटा ये होची तो एग्जांपल मन गला प्रोटोजोआन्स माइक्रोफंगी एंड बैक्टीरिया ना ऑन द बेसिस ऑफ सेटा कला कौन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेलुलर माइक्रोब्स कैन फर्दर grouped into two ना कौन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स तो प्रोकैरियोट्स कौन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन देखना प्रोकैरियोट्स कराई एंड यूकैरियोट्स कराई ना प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट पोजेस इंसिपिएंट न्यूक्लियस तार जो कौन थाए ना इंसिपिएंट न्यूक्लियस बुझो तुमको नेक्स्ट बुझे जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस कौन होची ना दैट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस तो तार यदि एग्जांपल देखिबा प्रोकैरियोट्स पिले ना तो एग्जांपल आसे के ना आर्किबैक्टीरिया सियानोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया से सब कौन हो प्रोकैरियोटिक रो जो न्यूक्लियर तार हूँ एग्जांपल देन यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीवो इन कंट्रास्ट कौन यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो से कौन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट थो बट ये तुम पढ़िथिबो न कि ट्रू न्यूक्लियस जो प्रेजेंट थो तमें आम कहचे यूकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक कौन प्रिमिटिव न्यूक्लियस बट एठी से प्रिमिटिव लिखले एठी से कौन लिखला इनसिपिएंट न्यूक्लियस लिखला तो आउ गोटे वर्ड जान इनसिपिएंट जा प्रिमिटिव भी से तो इनसिपिएंट ए बुझे नेक्स्ट बुझे इनसिपिएंट न्यूक्लियस केमती हम आउ तुम गोटे कौन ट्रू न्यूक्लियस केमती रोचे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विथ देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन रही देख न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म लैक थिला बट एथिरे तुम यूकैरियोटिक रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस ये सब कौन रोची प्रेजेंट रोची तो तार एग्जांपल पिले जानिबा तो एग्जांपल आसीजो माइक्रो आल्गी प्रोटोजोआन्स स्लाइम मोल्ड्स एंड माइक्रोफंगी एटा मन रख पिले माइक्रोफंगी माइक्रो आल्गी से माइक्रो आल्गी जाऊँगी किंतु माइक्रो आल्गी आउ कोते मुझे माइक्रो आल्गी कही पिले सेलुलर रे नुहे कि सेलुलर ऑब्वियसली न्यूक्लियस ठीक भल प्रेजेंट अच्छी बोले हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो माइक्रो आल्गी प्रोटोजोआन स्लाइम मोल्ड्स एंड माइक्रोफंगी तो ये चलो आम बुझा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल जो मुझे कहली न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन रोची लैक रोची कौथे प्रेजेंट रोची पिले देख पिले कौन कहला प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक गोटे आसला कौन तुम यूकैरियोटिक नुहे कि
प्रोकार्योटिक रे कौन कहला तो कौन रहा जे तार कौन न्यूक्लियसटा कौन रहा ना लैक रहा कौन देख आम जाने गोटे सेल पिले सेल रा हूँ तुम धर सेल यहाँ हूँ तुम धर सेल 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 आम न्यूक्लियस अच्छी तो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस गोटे स्ट्रक्चर हम कह आम डायरेक्ट कही था कौन न्यूक्लियस न्यूक्लियस आ जो कौन साइटोप्लाज्म अच्छी यहाँ हम तुम कौन मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से छाड़ आम आम न्यूक्लियस विषय पे जानिए तो न्यूक्लियस यदि कह न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस यहाँ जो मेम्ब्रेन तक कौन कहि ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहि ता भीतर जो फ्लूइड अच्छी ताकू कौन कहि ना न्यूक्लियोप्लाज्म कहि ता भीतर जो फुल कौन अच्छी तुम ना न्यूक्लियोलस अच्छी तो आम जानले जदि आम प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक सेल भीतर डिफरेन्स जाना तो डिफरेन्स जानले कौन हो प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाचे से प्रिमिटिव न्यूक्लियस से ट्रू न्यूक्लियस ता भीतर डिफरेन्स कौन आसूँ पिले ना प्रिमिटिव न्यूक्लियस होची तो आम जानले गोटे ट्रू न्यूक्लियस क्या कहवा जो तुम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस सब कौन थी प्रेजेंट थी तो ताकू कह गोटे ट्रू न्यूक्लियस आ प्रिमिटिव न्यूक्लियस केतबेले कहबा पिले ये देख ना प्रिमिटिव न्यूक्लियस होची जोटा कि कौन थी तुम प्रिमिटिव न्यूक्लियस हेले ता भीतर तो आमर कौन न्यूक्लियस आमर कौन कंटेन करता है तुम जेनेटिक मटेरियल तो जेनेटिक मटेरियल कि आमर डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है तो धर यहाँ हूँ तार कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ता भीतर कौन रहा सब न्यूक्लियोप्लाज्म रहा जदि आमर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ न्यूक्लियोप्लाज्म कौन रबसेंट रहा लैक रहा कौन कम परिमाण देखा ही जीवन तो जो एब्सेंट रोचे तो ये जो जेनेटिक मटेरियल तुम नेकेड टाइप रोचे ना नहीं ताकू कहीं कभरिंग करने नहांती तो जो कभरिंग करने नहांती सेटा को सेल देखा जाए पिले ना प्रोकार्योटिक सेल बुझेगा जे खाली नुह जे जब प्रोकार्योटिक सेल न्यूक्लियस एब्सेंट नुह तार जो स्ट्रक्चरटा जेनेटिक मटेरियल जो स्ट्रक्चर था ताको आम कौन कही न्यूक्लियड कही बुझेगा तो आम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टू टाइप करदे जो प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउ यूकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुझीगला द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक देन जीवा तो बुझिले ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कौन देर बॉडी देखिले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिले टू टाइप्स रो देन देखिले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखिले कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देन देखिले न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स रे पहले प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स देन देखिबा प्रोकार्यो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम क्लासिफिकेशन माने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम क्लासिफिकेशन मन पड़ी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मन अच्छे आम कौन सब साइंटिस्ट सब माने टोटाल आमर आर्थ जतक सब स्पीसीज अच्छा तुम डायवर्सिटी टाक बायोडायवर्सिटी टाक से पूरा क्लासीफाई कर देते क्लासीफाई कौन आम तो आम आर्थ बहुत सारा ऑर्गेनिजम अच्छा क्लासीफाई कौन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मन पड़ी मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमलिया तो ये सब कौन गोटे तुम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते तो ये क्लासिफिकेशन अनुଯାयी आमर कौन तुम माइक्रोब्स को केमती सब क्लासीफाई कराई आम ये देखा से लिखला से ना ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन अनुଯାयी आम केमती डिफरेंट कराई ना कौन ना व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भाग करते तुम व्हिटेकर कौन करते ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भाग करते ना क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 डिफरेंट किंगडम्स है जितक सब ऑर्गेनिजम्स अच्छा आम आर्थ रे से कौन करते 5 किंगडम रे डिफरेंट करके कौन क्लासीफाई करते तो नेमली कौन तो मुझे फेस्ट कहली कौन मोनेरा प्रोटिस्टा माइक्रोफाइटा आम फंगी कौचे प्लांटी एंड एनिमलिया द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट किए सब रहीगले पिले ना कौन रही ना एक्सेप्ट भाइरस भाइरॉइड्स बुझीगला तो आम कौन कले जितेक सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छा व्हिटेकर कौन कले 5टा किंगडम रे क्लासीफाई करदे मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमलिया बट एक्सेप्ट क्या छाड़दे ना भाइरस एंड भाइरॉइड को ना आर grouped in 3 them now the bacteria and cyanobacteria
आर कौन मोनेरा से बैक्टेरिया और सियानोबैक्टेरिया को कौन रखिले मोनेरा देन माइक्रो आल्गी प्रोटोजोआन्स एंड प्रोटोजोआन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर कौन प्रोटिस्टा है माइक्रो आल्गी माइक्रोफंगी से सब कौन रखिदे ना प्रोटिस्टा रखिदे एंड देन द माइक्रोफंगी आर कौन माइक्रोफाइटा बा फंगी क्लासिफिकेशन करदे देन उसेस डोमेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डोमेन्स ऑफ लाइफ नेमली बैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया यूकारिया बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया बिलोंग टू डोमेन कौन बैक्टीरिया कौन है तुम ये जो बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया बिलोंग टू डोमेन कौन ना बैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया टू डोमेन एंड आर्किबैक्टीरिया टू डोमेन आर्किया एंड ऑल यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन माइक्रो आल्गी प्रोटोजोआ स्लाइम मोल्ड्स एंड फंगी बिलोंग टू कौन डोमेन यूकारिया गोटे थी डोमेन आर्किया डोमेन बैक्टीरिया तो डोमेन बैक्टीरिया से कौन ने सबू ना बैक्टीरिया सियानोबैक्टीरिया को कौन रखिदे ना डोमेन बैक्टीरिया रखिदे आर्किबैक्टीरिया टू कौन डोमेन आर्किया कहले इन ऑल यूकैरियोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ताको कोथरे कहते ना डोमेन यूकारिया तो ये जान तुम जो 5 क्लासिफिकेशन अनुसार केमती बैक्टीरिया को केमती डिफरेंट क्लासीफाई कराई देन देखा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन अनुसार भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन कराई ना कौन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो जो माइक्रो ना न्यूट्रिशन अनुजाई केते कैटेगरी कराई ना 4 कैटेगरीज ना फर्स्ट कैटेगरीज हूँ कौन पिले तुम ना फोटो ऑटोट्रॉफ्स सेकेंड केमो ऑटोट्रॉफ्स थर्ड फोटो हेटेरोट्रॉफ्स एंड फोर्थ केमो हेटेरोट्रॉफ्स माने सब ऑटोट्रॉफ्स टू ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन कह बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स किंतु से ऑटोट्रॉफ्स कौन कहीदेले ना पुणी अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स फोटो ऑटोट्रॉफ्स लाइट प्रेजेंस जो पाउथ जा केमो ऑटोट्रॉफ्स ऑब्वियसली केमिकल तो देखा जे फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन केमो ऑटोट्रॉफ्स कौन फोटो हेटेरोट्रॉफ्स कौन और फोटो केमो हेटेरोट्रॉफ्स कौन सॉरी केमो हेटेरोट्रॉफ्स कौन ऑटोट्रॉफ्स माने ये पिले कौन जान जी निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर ऑटो आकमिता को कौन कह ऑटोट्रॉफ्स और जी निजर फूड पे डिपेंडेंट अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म दिस इज कॉल्ड कौन हेटेरोट्रॉफ्स तो ये देख पिले Photo autotrophs are those that use light energy to manufacture and synthesize their food. है photo autotrophs क्या कहबा से कौन करबा नाइट एनर्जी को यूज करके मैन्युफैक्चर यूज करके सिंथेसाइज ऑफ देयर फूड तो फोटोसिंथेटिक माइक्रो आल्गी सियानोबैक्टीरिया तो सब माने को माने जाउछन सेतिरे ना माइक्रो आल्गी सियानोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ केमो ऑटोट्रॉफ्स तो केमो ऑटोट्रॉफ्स से सब कौन केमो ऑटोट्रॉफ्स रे आर दोज व्हिच केमिकल एनर्जी टू मैन्युफैक्चर ऑफ देयर फूड से कौन जो मैन्युफैक्चर कौन करता ना तुम केमिकल ये तो फोटोसिंथेटिक जान लो किए ना माइक्रो आल्गी सियानोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सी सब कौन गले ना फोटो ऑटोट्रॉफ्स रे देन केमो ऑटोट्रॉफ्स रे के जीवे ना आर दोज जो माइ केमिकल एनर्जी को मैन्युफैक्चर करके जे फूड तैयार करते ताको हमें कहबा कोन केमो ऑटोट्रॉफ्स एंड द ग्रुप कंसिस्ट ओनली बैक्टीरिया लाइक कौन सल्फर बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो माने सब बैक्टीरिया से माने हमें कौन कहबा केमो ऑटोट्रॉफ्स कौन आयरन बैक्टीरिया नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया अब देन आसले कौन सल्फर बैक्टीरिया देन देखिए फोटो ऑटोट्रॉफ्स फोटो हेटेरोट्रॉफ्स आर the microorganisms that use light energy in obtained absorption of their food from external environment माने कौन सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऊपर माने कौन हेटेरोट्रॉफ अन्य ऊपर डिपेंड करेंगे तो कौन कहूँ ना पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ कौन केमो ऑटोट्रॉफ्स आर एग्जांपल हूँ कौन पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया देन आसो केमो हेटेरोट्रॉफ्स कौन ना सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया माइक्रोफंगी प्रोटोजोआ कलरलेस माइक्रोआल्गी आर दोज यूज द केमिकल एनर्जी इन ऑब्टेन एब्जॉर्प्शन एंड देयर फूड फ्रॉम द
एक्सटर्नाल एनवायरनमेंट। तो तांकर फूड टाक सी कौन करते डिपेंड कौन करता ना एक्सटर्नाल एनवायरनमेंट उपर से डायरेक्ट न करना कौन करते इनडायरेक्ट कौन करते डिपेंड करते आम कही था कौन ना केमो हेटेरोट्रफ्स। तो एग्जांपल पे मन रख देन जा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे कौन कहला क्लासिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस देयर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को नहीं कह कौन गोटे कह ओब्लिगेट एरोब्स द नीड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कौन करते ना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहते कौन ओब्लिगेट एरोब। देन आसला ओब्लिगेट अनएरोब्स ग्रो इन कौन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जी ऑक्सीजन पे जैसे बढ़ला ताको हम कहले एरोबिक बैक्टीरिया जी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से बढ़िले ताको हम कहले अनएरोबिक बैक्टीरिया ताको हम कौन कहते ना ओब्लिगेट अनएरोब्स। देन आसिया फैकल्टेटिव अनएरोब्स कौन ना एरोब्स हैविंग एबिलिटी टू ग्रो इन एब्सेंस ऑफ कौन ऑक्सीजन जे पूरा कौन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रे पूरा जो ग्रो हो जाथो ताको हम कौन कहते ना फैकल्टेटिव अनएरोब्स। देन फैकल्टेटिव एरोब्स कौन ना अनएरोब्स दैट कैन ग्रो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माने कौन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो से तुम कौन हम फैकल्टेटिव एरोब्स भी कौन हम ग्रो हो पार। तो से बेसिस आमको कर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बेसिस आमको माइक्रोब्स को अलग कराई। देन देखा ना ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट को लेकिन भी आमको माइक्रोब्स को डिफरेंट टाइप रे क्लासिफाई कराई ना कौन पे रोचे द माइक्रोबियल ग्रोथ इज affected by temperature of the environment to great degree. Now, in this respect, the microorganisms can be classified as under ना कौन फर्स्ट है तमरा कौन साइक्रोफिलिक एंड क्रायोफिलिक। सेकेंड आसी जाउची मेजोफिलिक। थर्ड आसी जाउची थर्मोफिलिक। फोर्थ आसी जाउची थर्मो टॉलरेंस और थर्मोड्यूरिक। देन आसी जाउची साइक्रो और क्रायो टॉलरेंस। तो देखा तो साइक्रोफिलिक रे क्रायो केते टेम्परेचर रे से बढ़ुची सर्वाइव कर पारछ गोटे बैक्टीरिया इट रिक्वायर सफिशिएंटली लो टेम्परेचर फॉर देयर सर्वाइवल है। जो साइक्रोफिलिक जो बैक्टीरिया जाउची बा माइक्रो बैक्टीरिया नुहे से कौन कह माइक्रोब्स कहवा। तो माइक्रोब्स जाउची तो से माइक्रोब्सटा कौन लो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोले माने कौन सी बहुत छोट जो ऑर्गेनिजम्स सी आमको कौन आम नेकेड आई से देखा जाए ना आम कौन देखिपारे ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देखिपारे। तो आम कौन कहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अणुजीव जोड़ा जाऊ कौच। तब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ता बोली माने नुहे जो खाली बैक्टीरिया एग्जांपल दूसरी बैक्टीरिया नुहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स जो जाऊँगी आम कहीपर कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इट द सर्वाइवल एंड देयर बेस्ट ग्रोथ अकर्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मिनिमम हूँ 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम एंड 30 डिग्री आज द मैक्सिमम। तो 30 डिग्री तो मैक्सिमम रोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाइव कर तो आम कौन कहे साइक्रोफिलिक और कौन क्रायोफिलिक बैक्टीरिया। देन आसो मेजोफिलिक ग्रो ऑन मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट कौन मिडिल टाइप टेम्परेचर मिनिमम रहीपर ऑप्टिमम कर मैक्सिमम भी सी सर्वाइव कर ना के 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। देन आसो थर्मोफिलिक ना ग्रो एट एलिवेटेड टेम्परेचर लिथल टू मेनी अदर्स ना देयर मिनिमम टेम्परेचर लिमिट इज 25 to 45 सेंटीग्रेड ऑप्टिमम हो 45 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम लिमिट हो 55 to 85 सेंटीग्रेड। ताको गोटे कौन थर्मोफिलिक मैं दरकार टेम्परेचर। देन आसो थर्मो टॉलरेंस मैंने जी पूरा अधिक अमाउंट भी कौन टेम्परेचर को एक्सेप्ट कर देना। सर्टन मेजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल विथ स्टैंडिंग हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर भी कौन कर सर्वाइव कर ना थ्रू दे डू नॉट मल्टीप्लाई एट दिस एलिवेटेड टेम्परेचर। शुण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गोटे टेम्परेचर दरकार मैंने मत मो आइडिया मुझे कह ना 37 डिग्री हूँ गोटे 37 डिग्री सेंटीग्रेड कारण आम बॉडी टेम्परेचर के बोले केते कहला 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही माइक्रो ऑर्गेनिजम प्राय गोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम सब अच्छे तो मतलब आसी तुम बॉडी टेम्परेचर भी से सर्वाइव करते से कौन करता मल्टीप्लिकेशन कर तुम टेम्परेचरटा हाई हो सी कौन करेंगे रिप्रोडक्शन हो पार कौन मल्टीप्लिकेशन से हो पारे ग्रोथ तक से बढ़े पारे। देन आसीज तुम साइको और
cryotolerance. Now they are also called cyclodiuric or cryodiuric. These are those mesophilic microorganisms, see microorganism, mesophilic microorganisms that can survive at low temperature but do not grow in multiply. देख सेटा हाई टेम्परेचर रहीगला पिले कौन हो जाऊँ ना सी सर्वाइव कर पारे मल्टिप्लिकेशन कर पारे जब अधिक लो भी हो जाऊँ पिले से भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन कर स्लो हो लो टेम्परेचर बट डू नॉट कौन ग्रो से ग्रो कर पारिबनी एंड मल्टीप्लाई भी कर पारिबो नाही। तो ये आम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट को लेकिन भी माइक्रोब्स को कौन कर डिफरेंट टाइप रो क्लासिफाई करचु। देन देखिबा 6 आसी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन एनवायरनमेंट द माइक्रो ऑर्गेनिजम दैट कैन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ना कौन ना हाइड्रोस्फेरिक देन आसो लिथोस्फेरिक और टेरेस्ट्रियल देन आसो एटमॉस्फेरिक एरियल। ये तो मैंने तुम नेम रे भी जानी पारछ जे कौन ना हाइड्रोस्फेरिक ऑब्वियसली वाटर ना माइक्रो ऑर्गेनिजम दैट ग्रो इन वाटर तक आम कहे हाइड्रोस्फेरिक और कौन एक्वाटिक। देन आसो लिथोस्फेरिक और टेरेस्ट्रियल मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम दैट ग्रो वन इन सॉइल और रॉकी सब्सटेंस जो मैंने कपड़े ताको हम कहे लिथोस्फेरिक और टेरेस्ट्रियल। देन थर्ड आसे कौन पे ना एटमॉस्फेरिक और एरियल ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फाउंड इन एटमॉस्फेयर बीइंग टेम्परेचर अबव एंड दे कैन नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन एयर एब्सेंस एंड एडिक्वेट मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। देन देखिबा 7th आसे तुम कौन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंडीशंस को लेकिन हमरो बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासिफाई कराई। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स where often the microorganisms grow help classify of them ना कौन ना osmophobic first कौन osmophobic microorganisms that die of dehydration of substrates of high osmotic concentration। then आसो osmophilic कौन सेटा आसीगला कौन osmophobic एटा आसीगला osmophilic the microorganisms that best grow in substrate and high osmotic concentration। ये तो हाई osmotic concentration कौन हो माइक्रोऑर्गेनिजम कौन ग्रो कर परिबो। देन आसीबो हालोफिलिक। तो हालोफिलिक मीन्स the microbes that preferably grow in high osmotic concentration produced by dissolved salt। तो dissolved salt रे high osmotic concentration भी से कौन तारे produced कर परिबो। देन आसीबो osmodiuric। तो osmodiuric means the microorganisms that grow normally on substrates and moderate osmotic concentration but prove that the resistance is wide osmotic changes in their substratum। तो ये जान लो पहले बहुत सारा टाइप तुम जान ले आम ऑन द बेसिस ऑफ कौन केमती तुम टेम्परेचर अनुजाई तो आम ये क्लासिफिकेशन जानी। देन आसला आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोब्स। तो नेक्स्ट पढ़िया कौन पे तुम तर आइडेंटिफिकेशन कर ये कौन गला तुम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। थैंक यू। तो पिले नोट्स तुम्हें पाइज तुम कौन टेलीग्राम आप रे तो ट्विंकल्स बायोलॉजी तो ट्विंकल बायोलॉजी मारदे तुम टेलीग्राम आप तुम नोट्स पाइज आ जहाँ भी तुम डाउट अच्छी तुम्हें पचारि पार। थैंक यू।